ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। अदृष्टानियमात् द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 51वां सूत्र है 51। इस सूत्र पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। अदृष्टैस्तद्धेतुकोपादिभिश्च देशकाल वस्तु परिच्छेदरहितस्य ब्रह्मणः छेदासंभवात् तत्कृतानां दोषाणां ब्रह्मणि प्रसक्तिः अनिवार्या। कहते हैं कि आपने जो दोष दिया, जो लोग ब्रह्म को अज्ञान रूप उपाधि से युक्त होकर के संसार में वह भ्रमण कर रहा है ऐसा मानते हैं, तो उनके मत में पहले दोष दिया जा चुका है। अब दूसरा दोष दे रहे हैं, मैंने जीव को व्यापक भी माना। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में जीव को अणु रूप माना गया, अणु परिमाण वाला। प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न भिन्न है, तो जिस शरीर में जीव है उस शरीर में पुण्य और पाप का भोग करता है। दूसरे के शरीर में अणु परिमाण वाला जीव तो है नहीं। जो जीव यज्ञदत्त के शरीर में है अणु परिमाण वाला, वह जीव शिवदत्त के शरीर में नहीं है। शिवदत्त के शरीर में अणु परिमाण वाला जीव दूसरा है। तो यहाँ पर व्यवस्था बन जाती है, जिस शरीर में अणु परिमाण वाला जीव है दूसरे शरीर से उसका संबंध नहीं, तो दूसरे के शरीर में होने वाले सुख दुख भोग की प्रसक्ति आपत्ति उस पर नहीं दी जा सकती है। कहते हैं कि इसके लिए हम एक नियम बनाएंगे जो अनुभूत है। जिस जीव के हृदय में पुण्य पाप रूपी अदृष्ट विद्यमान है, जिसने पुण्य और पाप का संपादन किया है, उसी को भोग होगा। उसके पुण्य पाप के फल का भोग दूसरे के शरीर में रहने वाले जीव को नहीं होगा। तो शुभ और अशुभ कर्म जो है ना, वही भोग के नियामक हो जाएंगे। इस पर कहते हैं
अधिष्ठैस्तद्धेतुकोपाधिभिश्च। कहते पहली बात तो यह है कि अधिष्ठ क्या है? पुण्य और पाप। अब पुण्य पाप का फल भोगना है जीव को, तो पुण्य पाप के अनुसार ही उसे उपाधि प्राप्त होगी। जैसे देखिए, शरीर है, ये अपना शरीर है, किसी कुत्ते का शरीर है, किसी बकरी का शरीर है। अब जिसको अधिक कष्ट भोगना है तो अपने द्वारा किए गए पाप कर्म का फल भोगना है, तो बकरी बन गया और कसाई ले जाकर के धीरे धीरे हलाल किए उसको। जिसका पुण्य प्रचुर है वह उत्तम कुल में जन्म लिया, अच्छे लोगों का संग हुआ उससे, और उसके अनुसार उसे शरीर मिला तो सुख भोग रहा है। तो जो शरीर मिला, जिन उपाधियों से विशिष्ट होकर के जीव पुण्य अथवा पाप रूपी फल का भोग करता है, तो वे उपाधियां भी तो पुण्य और पाप हेतु का हैं। पुण्य और पाप रूपी हेतु से मिली। पुण्य का फल भोगना है तो पुण्य हेतु बनेगा उत्तम शरीर में, और पाप का फल भोगना है तो वह कारण बनेगा अधम शरीर में, अधम वातावरण में। आपने ब्रह्म को देश काल वस्तु परिच्छेद से शून्य माना है। आपका ब्रह्म तो निर्गुण निर्विशेष है। तो ऐसी स्थिति में जो संपूर्ण त्रिविध देश काल वस्तु, ये त्रितय जो परिच्छेद हैं, इन तीनों परिच्छेदों से रहित जो परमात्मा है, उसमें पुण्य पाप रूपी कर्म तो बन नहीं सकते हैं। तो जब पुण्य पाप रूपी कर्म बनेंगे नहीं, तो फिर उपाधियों की सृष्टि कैसे होगी? क्योंकि पुण्य पाप रूपी कर्म के आधार पर ही तो उसे शरीर आदि उपाधियां मिलती हैं। तो निर्गुण निर्विशेष जो ब्रह्म है अद्वैती महानुभावों का, उसमें शुभाशुभ कर्म नहीं है, इसलिए उनसे उपाधियों का सृजन अर्थात निर्माण नहीं हो सकता है। तो उपाधि को आप कारण मान करके निर्विशेष निर्गुण जो ब्रह्म है उसको जीव भाव की प्राप्ति हुई कैसे कह सकते हैं? देश काल वस्तु परिच्छेद रहितस्य ब्रह्मणः छेद असंभवात्। परिच्छेद असंभवात्, परिच्छेद असंभव है, इसलिए तत्कृतानां दोषाणां ब्रह्मणि प्रसक्ति अनिवार्य। आपने उपाधि विशिष्ट जो जीव है, मलिन सत्व ही उपाधि है जिसका उसे आप जीव मानते हो, और वह भी व्यापक है। हमारे शरीर में रहने वाला जीव देवदत्त के शरीर में है, देवदत्त के शरीर में रहने वाला जीव इस शरीर में है। तो जब इस शरीर में है, तो जैसे इस शरीर में रहने वाले जीव को सुख दुख फल का अनुभव होता है, वैसे ही देवदत्तीय जो जीव है इस शरीर में है, उसे भी सुख दुख फल का अनुभव होना चाहिए। अब ब्रह्म ही जीव बन गया उपाधि के कारण, तो उपाधि तो बन नहीं सकती है, क्योंकि उपाधि का कारण क्या है? शुभाशुभ कर्म, और शुभाशुभ कर्म का आश्रय निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म नहीं हो सकता है। वही बतला रहे हैं, देश काल वस्तु परिच्छेद रहितस्य ब्रह्मणः परिच्छेद संभवात्। परिच्छिन्न नहीं हो सकता है वह, क्योंकि शुभाशुभ कर्म निमित्तक उपाधि है, शुभ और अशुभ कर्म ब्रह्म में संभव नहीं है। इसलिए तद्दोषाणां ब्रह्मणि प्रसक्ति अनिवार्या। इसलिए आपका ब्रह्म, जिसे आप जीव कहते हैं, एक जीव दूसरे के शरीर में, दूसरा जीव तीसरे के शरीर में रहेगा, तो एक दूसरे के फल के भोग की प्रसक्ति अनिवार्य है। और ब्रह्म जीव में जब उपाधि ही नहीं बन सकती है, तो ब्रह्म में दोष की प्रसक्ति होगी। ब्रह्म में दोष की प्रसक्ति ना हो, दोष ना लगे, इसीलिए तो आपने उपाधि माना।
उपाधि विशिष्ट चैतन्य को ब्रह्म कहा। अब हमने कहा कि उपाधियों का कारण शुभाशुभ कर्म है। कर्म निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में रह नहीं सकता है, तो उपाधि बन नहीं सकती है। अब आप ब्रह्म को ही सुख दुख का भोक्ता मानोगे, तब तो ब्रह्म में दोष की प्रसक्ति होगी। ये अदृष्टा नियमात, अदृष्ट का नियम नहीं हो पाएगा। अदृष्ट जो है नियामक नहीं हो सकता है शुभाशुभ कर्म, क्योंकि शुभाशुभ कर्म निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में रह नहीं सकते हैं। और शुभाशुभ कर्म जब तक नहीं होंगे तब तक उपाधियों का निर्माण नहीं होगा, और जब तक उपाधियां नहीं होगी तब तक उपाधि से विशिष्ट चैतन्य को आप जीव कह नहीं सकते हैं। ये बात, इसलिए ब्रह्म ही जीव है, इस पक्ष को छोड़ दीजिए। अणु परिमाण वाला जीव है जो ब्रह्म से भिन्न भी है, ब्रह्म का शरीर भी है। इस प्रकार शरीर के दोष शरीरी में नहीं जाते हैं, ये पहले हम बतला चुके हैं। व्यापक पक्ष श्रेष्ठ नहीं है, जीव का अणुत्ववाद ही श्रेष्ठ है। यह बात अदृष्टा नियमात सूत्र से बतलाई गई। अभिसंध्यादिष्वपि चैवम, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 52वां सूत्र है, 52। तत्तदंतःकरणोपहितात्म प्रतिनियता दृष्टजन्मसु अभिप्राय विशेषेषु स्वीक्रियमाणेष्वपि परिच्छिन्नोपाधि ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदपि पदार्थस्य अभावात् उपाधि विशिष्टं ब्रह्मैव इति न दोष निर्मुक्तिः। अभिसंध्यादिष्वपि चैवम, ये सूत्र आया। इस पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कहना चाहते हैं कि कुछ व्यवस्था आप बना रहे हैं। एतस्य कर्मणः फलभोगेक्षया इदम कर्म करोमि, अभिसंधि, अभिसंधि माने इच्छा। अभिसंध्यादिश अभिचैवम, अभिसंधि माने इच्छा। इस कर्म के फल का भोग मैं करूं, इसलिए मैं यह कर्म करता हूं। इस प्रकार अभिसंधि हुई माने इच्छा हुई। दर्श पूर्णमास याग है। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाला जो प्राणी है वह दर्श पूर्णमास याग का संपादन करे। तो दर्श पूर्णमास कर्म का फल क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग भोगने की इच्छा से दर्श पूर्णमास कर्म मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार की इच्छा हुई। अब क्रियमाण जो दर्श पूर्णमासादि कर्म हैं उनका फल जिसकी इच्छा हुई है वही करता है, उस कर्म का उसे ही मिलेगा। जो दर्श पूर्णमास याग आदि नहीं करेगा, अथवा कृषि है, खेती है, जिसको गेहूँ चावल खेती का जो फल है उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो वह गेहूं का बीज बोता है, धान का बीज बोता है और सोचता है कि ये कृषि कर्म है, इसका फल गोधूम की प्राप्ति, चावल धान की प्राप्ति होगी, उसका भोग हम करेंगे, इसलिए कृषि कर्म करता है। तो उसी को फल मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। जो बोएगा वही काटेगा। तो कहते हैं जब ऐसा करेंगे तो चाहे ये जीव को व्यापक ही माने, ब्रह्म ही मलिन सत्व से विशिष्ट होकर के जीव भाव को प्राप्त हुआ। ये एक जीववाद का प्रश्न चल रहा है। अद्वैती महानुभावों के यहाँ नाना जीव भी माने गए हैं और एक जीववाद भी है। ब्रह्म ही अज्ञान से जीव भाव को प्राप्त हुआ। भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अब ये निश्चय करो, जैसे स्वप्न का दृष्टा एक ही होता है, वह स्वप्न देखता है, तो दृष्टा तो सत्य है किंतु जितने दिखने वाले हैं वे सब मिथ्या हैं। तो अब ये संसार रूपी स्वप्न चल रहा है। संसार रूपी स्वप्न आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि अन्य व्यक्ति देख रहा है? पहले यह निर्णय कीजिए, क्योंकि एक ही जीव आप माने हैं।
और सब कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में एक ही दृष्टा है और सब कल्पित होते हैं, तो ये निर्णय कैसे होगा कि कौन स्वप्न देख रहा है? आप कहेंगे मैं देख रहा हूँ, मैं कहूँगा मैं देख रहा हूँ। तब कहते हैं जिसने इच्छा पूर्वक कृषि कर्म, दर्श पूर्णमासादि कर्म किया है, उसी को उसके फल का भोग प्राप्त होगा। इसलिए अब भोग का सांकर्य नहीं होगा। जीव भले व्यापक हो, जीव व्यापक है, सभी शरीरों में है, तो दूसरे शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव, इस शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव हमारे ये शरीर है, इस शरीर में रहने वाला जीव इस शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करता है। अब व्यापक है तो दूसरे के शरीर में भी हमारा जीव है, तो वहाँ के भी सुख दुख का अनुभव होना चाहिए। कहते ऐसी बात नहीं है। जिसने कर्म फल भोग की इच्छा से कर्म किया है वही उसके फल का भोग करेगा। अब एतादृश जो शरीर रूपी उपाधि है, इससे विशिष्ट जो जीव है, चैतन्य है, जिसे जीव कहते हैं, इसने तो जो अमुक जीव फल भोग रहा है उस कर्म को नहीं किया है, तो अब इसको भोग की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार भोग का सांकर्य माने एक दूसरे पर भोग की आपत्ति नहीं आएगी। और ब्रह्म में भी ब्रह्मकांश जीव तो अद्वैती महानुभाव भी मानते हैं। तो अब ब्रह्म ही यदि जीव बना तो जीव के दोषों का दोषों की आपत्ति ब्रह्म में जाएगी, अब नहीं जा सकती है, ये बतलाया। क्योंकि ब्रह्म उपाधि से रहित है और भोग कौन कर रहा है? उपाधि से विशिष्ट जो चैतन्य है, जीव है। तब इस पर कह रहे हैं तत्तदंतःकरणोपहित आत्म प्रतिनियत दृष्ट जन्मसु। तत्त जो अंतःकरण है उससे उपहित जो आत्मा है, अंतःकरण रूपी उपाधि से विशिष्ट जो आत्मा है। अब प्रत्येक आत्मा से नियत अदृष्ट का जन्म है। एतादृश अंतःकरण जो इस शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण चतुष्टय हैं, इनसे नियत अदृष्ट है। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार के बिना तो कोई कर्म होगा नहीं। मन से संकल्प करेंगे, बुद्धि से निश्चय करेंगे, फिर इंद्रियों से कर्म करेंगे, उसके बाद शुभ और अशुभ अदृष्ट की उत्पत्ति होगी। अदृष्ट माने शुभाशुभ कर्म। इस अभिप्राय विशेष से यदि आप कहें कि अंतःकरण रूप उपाधि से विशिष्ट जो चैतन्य है, उस चैतन्य के अर्थात जीव के कर्म भिन्न भिन्न हैं, ऐसा स्वीकार करें, तो कहते हैं कि परिच्छिन्नोपाधि ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य कस्यचिद अपि पदार्थस्य अभावात्। उपाधि तो परिच्छिन्न होगी। जैसे आकाश है, आकाश की उपाधि घट हुई तो घटाकाश कहते हैं। आकाश की उपाधि पट यदि होता है तो उसे पटाकाश कहते हैं। मठ यदि होता है तो उसे मठाकाश कहते हैं। आकाश तो सर्वव्यापक है। तो उपाधियां तो महाराज परिच्छिन्न होती हैं। तो परिच्छिन्न उपाधि जो है, उस उपाधि से विशिष्ट चैतन्य को आप जीव माने हैं। वो चैतन्य क्या है? ब्रह्म ही तो है। तो उपाधि चाहे अंतःकरण हो चाहे शरीर हो, जो भी आप उपाधि लेंगे, उन उपाधियों से विशिष्ट कौन हुआ? ब्रह्म ही तो हुआ। तो उपाधि से विशिष्ट जो चैतन्य है, जिसे जीव कहते हैं, वह चैतन्य ब्रह्म ही है। तो उपाधि विशिष्ट ब्रह्म में सुख हो या दुख हो, इसके भोग का अनुभव आप मानेंगे। तो उपाधि विशिष्ट ब्रह्म में सुख दुख का अनुभव हुआ, तो उपाधि विशिष्ट ब्रह्म जिसे आप जीव कहते हैं, इससे भी दोष से निर्मुक्त नहीं हुई, उसमें दोष गया ही। ब्रह्म से अतिरिक्त आपने किसी भी पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं की है। इसलिए उपाधि विशिष्ट आप किसको मानोगे? ब्रह्म को ही मानोगे। भाई उपाधियां परिच्छिन्न हैं, घट पट मठ शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय मानेंगे आप।
तो उपाधि विशिष्ट चैतन्य ही न जीव होगा। उपाधि विशिष्ट चैतन्य को तो आप जीव कहते हो और वह भी व्यापक है। तो व्यापक मानने का मतलब क्या निकला? घटाकाश जो आप कहते हैं, आकाश की उपाधि घट हुई, तो घटाकाश घट रूप उपाधि से विशिष्ट जो आकाश है उसे आप व्यापक मानते हो? घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश को किसी ने व्यापक माना है? तो अंतःकरण, शरीर आदि उपाधियों से विशिष्ट चैतन्य को आप व्यापक क्यों मान रहे हैं? है कोई उत्तर आपके पास? निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म भी सर्वव्यापक है और उपाधि से विशिष्ट चैतन्य को भी आपने सर्वव्यापक माना। उसे जीव संज्ञा देने से ही क्या बन गया? वो तो उपाधि विशिष्ट ब्रह्म ही हुआ ना। तो ब्रह्म में उपाधि विशिष्ट ब्रह्म जो है उसमें सुख दुख भोग के सांकर्य की आपत्ति, अर्थात सुख दुख भोगों की आपत्ति प्रसक्त होगी। इसे आप उपाधि से विशिष्ट कह करके भी दोष निर्मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो व्यापकत्व पक्ष को आप छोड़ दीजिए। उपाधि से विशिष्ट आप चूँकि ब्रह्म ही मानते हैं, विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते, विशिष्ट शुद्ध से भिन्न होता नहीं है, तो ब्रह्म में ही दोष की प्रसक्ति होगी। यह अभिसंध्यादिश्चपि चैवम इस सूत्र के द्वारा भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने बतलाया। अब अग्रिम सूत्र है प्रदेश भेदादिति चेन्नान्तर्भावात्। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 53वां सूत्र है। कहते हैं उपहित ब्रह्म जीव प्रदेश भेदाद् व्यवस्था स्यादिति चेन्ना। उपहित जो ब्रह्म है उपाधि से विशिष्ट अद्वैती महानुभाव, मलिन जो सत्व है अविद्या, मलिन सत्व जो अविद्या है उससे विशिष्ट चैतन्य को जीव मानते हैं, और शुद्ध सत्वमयी जो माया है ना, उस माया से विशिष्ट जो चैतन्य है उसको ईश्वर मानते हैं। इनके यहाँ जीव भी कल्पित है और ईश्वर भी कल्पित है। पारमार्थिक न तो ईश्वर है न तो जीव है। तो उपहित ब्रह्म जीव प्रदेश भेदाद व्यवस्था स्यात् कहे कि देखिए, उपहित ब्रह्म ही तो जीव है। मलिन सत्व से उपहित माने मलिन सत्व रूपी उपाधि से विशिष्ट जो ब्रह्म है वही जीव है। अब उपाधि प्रदेश उपाधियाँ जो हैं भिन्न भिन्न हैं। जैसे मेरे राम है, इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये शरीर है, ये सब उपाधियाँ भिन्न भिन्न हैं। देवदत्त का मन बुद्धि चित्त अहंकार, देवदत्त का शरीर भिन्न है। तो कहते हैं उपाधि रूप जो प्रदेश है, उपाधि रूप जो भाग विशेष है, वह परस्पर भिन्न है। अब उपहित अंश तो हो गया जीव, और जो अनुपहित है माने उपाधि से रहित है वह निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है, और वह सर्वथा विशुद्ध है। उसमें दोष की प्रसक्ति नहीं होगी। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर आदि उपाधियों से विशिष्ट चैतन्य है, ब्रह्म है, उसे हम जीव कहते हैं। उसे ही सुख दुख भोग की प्रसक्ति होगी। जो सर्वथा विशुद्ध ब्रह्म है, जो अनुपहित है, उपाधि से शून्य है, उसे सुख दुख भोग की प्रसक्ति नहीं होगी। इस प्रकार व्यवस्था बनेगी। उपाधियाँ अनुगत हैं क्या? उपाधियाँ अनंत हैं, और अनंत उपाधियाँ हैं, और उन उपाधियों से विशिष्ट ब्रह्म होगा। कौन ब्रह्म बचेगा जो उपाधि से रहित हो? बताइए। जो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। उपाधि भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपहलोक, सत्यलोक, 7 ऊपर के लोक, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 नीचे के लोक। प्रकृति मंडल का अनंत विस्तार है। तो उपाधियाँ अनंत हैं, यही बतला रहे हैं। उपाधीनां सर्वेषु प्रदेशेषु अविशेषेण अवस्थितत्वात्
कौन ऐसा प्रदेश है जहाँ उपाधियाँ नहीं होंगी? सर्वत्र उपाधियाँ मिलेगी, कहीं घट, कहीं पट, कहीं मठ, कहीं कूलर, कहीं हीटर, कहीं गीजर, कहीं गाय, कहीं घोड़ा, कहीं गधा, कहीं पशु, कहीं देवता, कहीं यक्ष, कहीं गंधर्व, कहीं किन्नर। तो उपाधियाँ संपूर्ण प्रदेशों में स्थित हैं और जितने प्रदेश हैं सब उपाधियों के अंतर्गत हैं। अरे भाई आप कोई भी प्रदेश कहिए, जैसे मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश कहा, तो उत्तर प्रदेश भी उपाधि है कि नहीं? मध्य प्रदेश भी उपाधि बनेगा कि नहीं? जब घर के अंदर रहने वाला घट जैसे मठ है, तो मठ के अंदर जो घट रखा है वह आकाश की उपाधि बना तो घटाकाश कहे। मठ के अंदर जो पट रखा है वह आकाश की उपाधि बना तो पटाकाश हो गया। और पूरा मठ वह भी आकाश की उपाधि बनेगा तो मठाकाश कहेंगे। तो ऐसे ही उपाधियां अनंत हैं और संपूर्ण प्रदेशों में स्थित हैं, और जितने प्रदेश हैं सब उपाधि स्वरूप ही हैं। तो जब उपाधि रूप ही सब प्रदेश हैं तो कहते तत्प्रदेशानां च तदंतर्भावात्, उपाधियों के अंतर्गत ही सभी प्रदेश होंगे। इसलिए न दोष निर्मुक्ति, अनुपहित ब्रह्म बचेगा कैसे? उपाधि से रहित ब्रह्म होगा कहाँ? कहाँ ऐसा देश है जहाँ उपाधि नहीं? आप बताइए। यदि देश का नाम लिया तो उपाधि वही बन जाएगा। इसलिए ब्रह्म को जीव मानोगे तो जीव में जो दोष है वो ब्रह्म में प्रसक्त होगा। अतः सत्यमित्योपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म जीव पक्षौ न निर्दुष्टौ। इसलिए चाहे मिथ्या उपाधि मानो, चाहे सत्य उपाधि मानो। सत्य उपाधि मानोगे तो ब्रह्म से व्यतिरिक्त आप किसी को मानते नहीं, तो सत्य उपाधि तो ब्रह्म की बन नहीं सकती है। मिथ्या उपाधि मानोगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार तत्त शरीर होंगे उसके उपाधि। अब ये भी कर्म विशेष से जन्य है। अब शुभाशुभ कर्म निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में रह नहीं सकता है। इसलिए सत्य या मिथ्या उपाधि से परिच्छिन्न ब्रह्म जीव बना, सत्य उपाधि से परिच्छिन्न ब्रह्म जीव बना, यह पक्ष भी निर्दुष्ट नहीं है, दोष रहित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से व्यतिरिक्त कोई है ही नहीं। अन्यथा अद्वैत की हानि होगी, अद्वैत सिद्धांत की हानि होगी। यदि सत्य उपाधि मानोगे एक ब्रह्म सत्य, एक उपाधि सत्य। और यदि मिथ्या उपाधि मानोगे तो मिथ्या उपाधि शुभाशुभ कर्म से जन्य मानना पड़ेगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर घर इत्यादि, तो शुभाशुभ कर्म ब्रह्म में रह नहीं सकता। इसलिए सत्य किंवा मिथ्या उपाधि से परिच्छिन्न ब्रह्म है जीव, ये दोनों पक्ष हैं, ये दोष रहित नहीं हैं। इति जीवस्य ब्रह्मणो पृथक सिद्ध विशेषणत्वेन अंशत्वमेव। इसलिए विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में जो बताया गया कि जीव ब्रह्म का अपृथक सिद्ध विशेषण है। भाई अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा जिसका शरीर है, यस्य प्रकृति है शरीरम, प्रकृति जिसका शरीर है। तो जीव और प्रकृति इन दोनों शरीरों से विशिष्ट तो परमात्मा सदा रहते ही हैं। जीव परमात्मा से विनिर्मुक्त होकर नहीं रह सकता है और प्रकृति भी परमात्मा से निर्मुक्त होकर नहीं रह सकती है। इसलिए अपृथक सिद्ध विशेषण बताया गया। जैसे आप समझिए अपने राम हैं, आप हैं, आप में रूप है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, जो भी रूप हो। आप ये लीजिए माउस है, माउस में काला रूप है। अब ये काला रूप इसको छोड़ करके रह सकता है दूसरी जगह क्या? इसका जो काला रूप है ये इसको छोड़कर दूसरी जगह नहीं रह सकता है। काला रूप कृष्ण रूपवान ये है, काला रूप वाला है, तो ये पृथक सिद्ध नहीं है। माउस के रूप, माउस में जो कृष्ण रूप है वह इसको छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता है। जो विशेषण है इसका कृष्ण रूप काला रूप, यह पृथक सिद्ध नहीं है इसको छोड़ करके, तो इसको अपृथक सिद्ध विशेषण कहेंगे इसमें जो रूप है। ऐसे ही
जीव और प्रकृति परमात्मा के अपृथक सिद्ध विशेषण हैं, क्योंकि जीव और प्रकृति परमात्मा के शरीर हैं, शरीर से विशिष्ट शरीर ही होता है। तो बता रहे हैं जीव ब्रह्म का अपृथक सिद्ध विशेषण होने से अंश है, क्योंकि विशेषण में विशेष्य अंशोयम, विशेष्य का यह अंश है, यह व्यवहार होता है। इति युक्तः पक्षः, इसलिए जीव को अणु मानिए, तो एक जीव के भोग की प्रसक्ति दूसरे जीव में नहीं होगी। और जीव नित्य है, जीव नित्य कही लगी तुम्हारो वा, जीव को नित्य मानिए। जीव अविद्या से कल्पित है ऐसा मानना प्रज्ञा अपराध है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि ब्रह्म से भिन्न जीव है। अब इस प्रकार भेद श्रुतियाँ जो हैं, तयोरेकः पिप्पलं स्वद्वत्ते अनश्नन् अन्यो अभिचकसीति। शरीर रूपी वृक्ष में जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षियों का उल्लेख किया गया, जिसमें जीव रूपी पक्षी कर्म फल का भोग करता है, इसलिए शोकग्रस्त रहता है, और परमात्मा रूपी पक्षी अनश्नन, इस कर्म फल का भोग नहीं करता है, शब्द रूप रसगंध स्पर्श का भोग नहीं करता है, इसलिए प्रसन्न रहता है, स्वयं प्रकाशित रहता है। ज्ञाज्ञौ द्वावजा वीशानीसौ, ये सोच लीजिए, एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है। तो भगवती श्रुति कंठतः जीव और ईश्वर का सर्वज्ञत्वेन अल्पज्ञत्वेन कथन कर रही हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, इस श्रुति के द्वारा भी परमात्मा को नित्यों का नित्य कहा गया, चेतनों का चेतन कहा गया। तो इससे जीव और परमात्मा में भेद सिद्ध है। जीव का परमात्मा क्या है? शरीरी है। जीव और प्रकृति से विशिष्ट ब्रह्म माने भगवान रहते हैं, इसलिए जीव परमात्मा का अंश है। परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त हुआ अज्ञान के कारण, ऐसी कल्पना करना शास्त्रोचित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ हैं सब कुछ जानते हैं। असंगो अयम पुरुषः, माया से लिप्त नहीं होते हैं, इसलिए ब्रह्म से भिन्न जीव है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म ही जीव बनता है, यह पक्ष ठीक नहीं है। इति श्री भगवद रामानंदाचार्य प्रणीते शारीरक मीमांसायाः आनंद भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः। ये आनंद भाष्य में द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद आज पूर्ण हुआ। ये अंशाधिकरण 43वें सूत्र से यह शुरू हुआ और अंत में जाकर के 53वें सूत्र पर समापन इसका होता है, अर्थात 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 12 सूत्रों के ऊपर आनंद भाष्य के द्वारा ये तथ्य आपके समक्ष प्रकट किए गए। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र पर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन किंवा निधिध्यासन करते हैं, उन सबको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।